कुछ दिनों पहले ना, नहीं कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इस टॉपिक पर और फिर उस पर कमेंट आया कुछ ऐसा, तो मैंने उस पर एक और रील डाली, ये वाली। तो ऐसा लगने लगा जैसे ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। मेरे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सब ने अपनी डिसएग्रीमेंट शो की इस बारे में। सो आई थॉट कि चलो इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आपसे शेयर किया जाए मेरे ओपिनियन। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि यही सही है, इट्स जस्ट माई ओपिनियन जो मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और मेरे क्लाइंट्स ने जो अपनी जर्नी शेयर की है इन 10-12 सालों में, उसका ओवरऑल एक जस्ट मैं बताना चाहूँगी कि मनी या लुक्स एक रिलेशनशिप में मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए देर क्यों करें, शुरू करते हैं। सो पहले मैं टॉपिक लेती हूँ, मनी मैटर करता है या नहीं करता एक रिलेशनशिप में। बिकॉज ये मोस्टली ना जो बॉयज़ होते हैं, मेल्स होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकता या कोई लड़की मुझे पसंद नहीं कर सकती। एक्चुअली लुक या मनी मैटर करता है, ये बात पर सबसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट मुझे मेल मेंबर्स से आए थे कि येस मनी और लुक्स जो है वो बहुत मैटर करता है रिलेशनशिप में। तो मैं बता दूं, येस ये मैटर करता है। मनी एंड लुक्स दोनों ही मैटर करते हैं एक रिलेशनशिप में। मैंने ऐसा पहली रील जो मैंने डाली थी उसमें भी बताया था कि एक रिलेशनशिप के लिए पैसा और लुक्स दोनों इंपॉर्टेंट है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिलेनियर होने चाहिए या ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐश्वर्या राय जैसे या दीपिका जैसी खूबसूरत होनी चाहिए। इनका हर एक इंसान का अपना एक अलग पैमाना है, अपना एक अलग मेजरमेंट है। येस ऑफ कोर्स, अगर हम बात करें फर्स्ट लुक्स की, तो जब आप किसी को देखते हो तो जो पहला इंप्रेशन पड़ता है वो लुक से पड़ता है। एक बहुत ही हैंडसम पर्सन जा रहा है, येस आई कैन सी, वाओ बहुत अच्छा दिख रहा है, बट ज़रूरी नहीं है मैं उससे अट्रैक्ट हो जाऊंगी या मैं उसे डेट ही करना चाहूँगी। बिकॉज जब हम किसी को देखते हैं, ऑफकोर्स फॉर द फर्स्ट हैंड हम उनके लुक्स पे ही जज करते हैं, उन्हें लुक्स बहुत मैटर करती है। पर जब हम बात करते हैं, जब हम कुछ टाइम मिलने लगते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में भी, तो आप देखेंगे कि आपकी जो लुक्स वाला एक जजमेंट है ना वो फेड होने लगता है और थोड़े टाइम के बाद आप उसी सेम इंसान को उसके बिहेवियर के लिए, उसके बर्ताव के लिए, उसके एटिकेट्स के लिए, उसके वैल्यूज़ के लिए वैल्यू करने लगते हैं। तभी तो आपने देखा है जब आपका रिलेशनशिप नया होता है, बिकॉज उस टाइम पर आपके बीच में सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा होता है और जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है, जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करने लगते हो, इंसान या तो बहुत क्लोज आ जाता है या फिर एक गैप क्रिएट होने लगता है और दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। ये इसलिए ऐसा होता है बिकॉज अब इंसान का लुक्स मैटर नहीं कर रहा है, एक इंसान का बिहेवियर, उसका बर्ताव, उसका वैल्यू सिस्टम, उसका मोरल, हर चीज़, उसकी पर्सनैलिटी, ये सब मैटर करने लगती है। राइट, मैटर ये नहीं करता है कि आपको भगवान ने क्या दिया है, मैटर ये करता है हाउ यू मेंटेन दैट। राइट, आपका लुक्स जैसा भी हो, कैसा भी हो, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो भी आपका लुक्स है, आपने उसे मेंटेन कैसे किया है, आपने उसे किस तरह से अट्रैक्टिव बनाया। अट्रैक्टिव हमारी लुक्स कम, हमारी पर्सनालिटी ज़्यादा लगती है। तो क्या आपने वो पर्सनालिटी क्रिएट की है? यू नो, मैंने हमेशा से ऐसी दिखती थी, लेकिन स्टिल जब मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे अभी फ्रेंड्स बने हैं, वो मुझे मोस्टली ये कमेंट करते हैं कि यू नो अब ज़्यादा सुंदर लगती हो, पहले कम लगती थी। तो पॉइंट यहाँ ये नहीं है कि मेरे लुक्स चेंज हो गए हैं, मेरे लुक्स तो वही है, फेयर, जो भी मेरा कलर स्ट्रक्चर है, मेरी हाइट, सब कुछ वैसी ही है। इट्स जस्ट कि जैसे जैसे मैं ग्रो हो रही हूँ, जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और वो पर्सनैलिटी लोगों को अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेरी पर्सनालिटी अच्छी लग रही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ मेरे फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी होता है। राइट, कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, लुक्स सिमिलर रह सकती है बट पर्सनालिटी कैन चेंज, पर्सनालिटी आप ग्रो कर सकते हो। राइट, तो पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है, लुक्स नहीं करती। लुक्स आपको सिर्फ वन टाइम का अटेंशन दिलवा देती है, कहीं पर भी आप क्राउड में हो, अगर आप बहुत गुड लुकिंग हो तो आपको वन टाइम अटेंशन मिल जाएगा। नाउ इट्स योर पर्सनैलिटीज जॉब टू रिटेन दैट अटेंशन। सो फोकस करिए पर्सनालिटी पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि एक इंसान अगर आपको मिले और वो इंसान बहुत फ़नी, बहुत फन लविंग और पर्सनालिटी भी बहुत अमेजिंग है, उसका बिहेवियर भी बहुत अमेजिंग है, बस एक ही फ्लॉ है कि वो गुड लुकिंग नहीं है,
तो आपको क्या लगता है कि आप उनके साथ रहेंगे? अगर आपका आंसर है कि नहीं, तो आई वुड रिकमेंड डू स्पेंड सम टाइम, बिकॉज वेन यू स्पेंड सम टाइम you get to know about their personality, not about their looks. You get to know about their values, how they behave, how they respect you, right? So spend some time, then decide, right? अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, दैट इज मनी. मनी कितना इंपॉर्टेंट है? मैंने पहले भी कहा है, मनी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लुक्स, राइट? अब मनी पार्टनर के लिए जरूरी हो चाहे ना हो, बट आपके लिए बहुत जरूरी है. यू नो, अगर कोई ये कहे कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है एंड स्टिल आई वॉन्ट अ पार्टनर, देन आई वुड से कि प्लीज चेक योर मेंटल हेल्थ. बिकॉज अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो प्रोबेबली आप एक एक्सट्रीम स्ट्रेस में हो सकते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेस इज ऑल्सो अ स्ट्रेस. और अगर आपको किसी से मांगना पड़ रहा है, अगर आपकी रूटीन लाइफ के लिए आपको मांगना पड़ रहा है, आपके रेंट देने के लिए भी अगर पैसा आपको मांगना पड़ रहा है, दैट मीन यू हैव एन एक्सट्रीम मनी एंग्जाइटी. एंड अगर आप उसमें हो तो आपके पास अगर कोई बहुत खूबसूरत दीपिका पादुकोण भी आ जाए या ऋतिक रोशन भी आ जाए, आई मीन मेरी डिक्शनरी में ऋतिक रोशन हैंडसम है ये अलग बात है, बट कोई भी आ जाए, यू नो, आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे. रीज़न बीइंग कि आप एक एक्सट्रीम मनी एंग्जाइटी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे उस टाइम पर. जब उस टाइम पर आपको इतनी एंग्जाइटी हो रही होगी और पैसा आपकी जेब में नहीं होगा, तो नंबर 1 आप एंग्जाइटी में होंगे, नंबर 2 आप इंफीरियर फील करेंगे, नंबर 2 आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट फील करेंगे उस पर्सन के सामने, और एक इनसिक्योरिटी आपके माइंड में हर टाइम रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान मुझे छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मेरी कमज़ोरी है, लैक ऑफ मनी, ये सामने वाले को बुरा फील कराए, राइट? आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे. जब आप इतना नेगेटिव सोचेंगे तो जस्ट इमेजिन कि सामने वाला आप में क्या देखेगा. जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब आप इंजॉय नहीं कर रहे प्रेजेंट मोमेंट को, तो जो भी इंसान आपसे मिलेगा वो हैप्पी नहीं होगा, वो आपकी पर्सनालिटी को लेके ना खुश नहीं होगा, वो आपके लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा कि मैं इस इंसान को कैसे कमिट करूं जो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है. इवन अगर आप ना बताएं तो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा वो स्ट्रेस. कितने टाइम तक आप छुपा लेंगे? सो मनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाले के लिए हो चाहे ना हो. पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा आपको एक्सपीरियंस दिलाता है, पैसा आपको कंफर्ट देता है. लग्जरी की बात नहीं कर रही हूँ, कंफर्ट की बात कर रही हूँ. व्हेन यू आर कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंस दिखता है. आप जब कंफर्टेबल होता है आपका चेहरा ग्लो करता है, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करती है. और जब इतना होगा तो सामने वाला तो आपसे इंस्पायर होगा ना. जब आप कंफर्टेबल हो, आप सक्सेसफुल फील करते हो, तो हर इंसान को आप में चार्म दिखता है, हर इंसान को आप में वो अट्रैक्शन दिखता है, राइट? लुक्स का नहीं, पैसे का नहीं, जो कॉन्फिडेंस आया ना उसका. तो बताइए पैसा क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? आपको खाना खाना है, पैसा चाहिए. आपको कुछ एक्सपीरियंस करना है, पैसा चाहिए. आपको कहीं घूमने जाना है, पैसा चाहिए. यू कैन से दुनिया कह सकती है कि खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है, राइट? दुनिया कह सकती है, थ्योरी कह सकती है कि इंसान को लुक्स पर वैल्यू नहीं करना चाहिए, इंसान को पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, इंसान को देना चाहिए, नेकी करनी चाहिए, और सो एंड सो बहुत सारी चीज़ें हैं. बट प्रैक्टिकली क्या है पता है क्या? सोसाइटी में अगर एक लड़की कहे कि नहीं मैं एक ऐसा हस्बैंड चाहती हूँ जो कि अच्छा अर्न करता हो, या एक लड़का कहे मुझे तो लड़की बहुत खूबसूरत चाहिए, दोनों ही सिनेरियो में हर इंसान उसे जज करने लगता है, राइट? हर इंसान उस इंसान को जज करता है जो अपनी फीलिंग के बारे में वोकल होते हैं. क्या गलत है अगर कोई ये कहे कि मुझे मेरा हस्बैंड फाइनेंशियली स्टेबल चाहिए, मतलब रिस्क नहीं लेना उसे, राइट? ऐसा नहीं है कि उसे आपके पैसे से प्यार है, बट उसे अगर आपकी साथ जिंदगी बितानी है और उसे चाहिए कि मेरी लाइफ रिस्क फ्री हो, तो इसमें गलत क्या है? यू कैन चूज. आपकी अगर सिस्टर के लिए आप लड़का देखने जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? घर में मेंबर कितने हैं, घर उनका है या नहीं है, और लड़का करता क्या है. स्पेशली अगर इंडियन सिनेरियो की बात करें, लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए. क्यों? वहाँ पैसा उतना ज़्यादा नहीं है बट स्टेबल है. स्टेबल मीनिंग रिस्क फ्री. इट्स नॉट मनी, इट्स अबाउट कंफर्ट, राइट? नॉट मनी, कंफर्ट. जो कंफर्ट आता है ना स्टेबल इनकम से, वो हर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है, राइट? और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ.
और अगर आपके लुक्स अच्छे नहीं है तो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। तो हर इंसान के लिए कोई ना कोई है, डोंट वरी अबाउट इट। बस प्लीज़ स्टिग्मा मत अटैच करिए। अगर कोई वोकल होता है कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, और कोई ये कहे कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो गुड लुकिंग हो, राइट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हम सोसाइटी में ऐसे लोगों को जज करते हैं जो इसको बोलते हैं। अगर वही दूसरा इंसान ये बोले कि मुझे लुक्स मैटर नहीं करती हैं, इंसान मैटर करता है, और ये बोले कि मुझे पैसा मैटर नहीं करता है, कंपेनियन मैटर करता है, आई कैन सर्वाइव, तो आप उनको देवी देवता बना लेते हैं। तो ऐसे में लोग वोकल नहीं होते हैं। और इसमें कोई गलत नहीं है, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, इसमें गलत नहीं है अगर आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो मनी एंड लुक्स दोनों मैटर करती हैं। समरी यही है कि दोनों मैटर करती हैं, बट हर इंसान के लिए उसकी डेफिनेशन अलग है, पैसे की डेफिनेशन अलग है। फॉर मी पैसा मुझे इतना चाहिए कि मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल जाए, और कुछ चीज़ें अगर मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ तो मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ। और लुक्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, इंसान मैटर करता है। इंसान मीनिंग कि वो समझना चाहिए, वो आप अगर बोल रहे हो तो सामने वाला सुनना चाहिए, मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे ही हर इंसान की अपनी डेफिनेशन है, राइट। गलत सही कुछ नहीं होती है। लुक्स एंड मनी दोनों मैटर करता है। अगर आपको लगता है ये दोनों आपके पास नहीं है तो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर लुक्स नहीं है तो पर्सनालिटी पर काम करिए, और अगर मनी नहीं है तो स्किल एंड टैलेंट पर काम करिए। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल ना लगी हो तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। मे बी आज आप में से बहुत सारे लोग फिर मुझसे डिसअग्री करते हुए कोई ना कोई कमेंट करेंगे, एंड आई हार्टली वेलकम ऑल दोज कमेंट्स, बिकॉज मे बी शायद मुझे उससे थोड़ा और बूस्ट मिले कुछ और बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।